राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। दोस्तों, ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी ना समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई। आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। जहाँ सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। पहले पात्रता थी, शक्ति की अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे, आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन हूँ। आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। जनक का माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु की महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त मायाजाल टूट गया। यह मायाजाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया, तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हो, सांप ने केचुली उतार दी हो। शेर का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था। किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सींग की आवाज़ सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सींग जाग उठा। वह वैसी ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंगों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप। यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अतः जहाँ मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है, यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्मरूप चैतन्य तत्व से ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, या मेरा कुछ भी नहीं। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी हुई मनोस्थिति का था। क्षत्रिय होने से उसमें अहंकार अधिक था, इसलिए वह हजार प्रश्न उठाता है, विभिन्न तर्क देता है, किंतु तत्वज्ञान को ग्रहण नहीं करता। जनक न तर्क देते हैं, न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए उपदेश को सीधा पी गए। एकदम केंद्र का उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। यह सभी आश्चर्य ही था।